रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के बारे में आपकी जानकारी अधूरी से भी कम है तो जी हाँ, ये सच है। मैकफ्लरी स्पून्स के असली यूज से लेकर अपने माइक्रोवेव के गुप्त फीचर्स तक तैयार हो जाइए रोज की चीजों में छिपे कुछ मजेदार राज जानने के लिए। नंबर 20, जिपर फ्लिपर। क्या आप बार बार जिप नीचे खिसकने की वजह से परेशान हो चुके हैं? ये मुसीबत हर जीन्स पहनने वाले को झेलनी पड़ती है, पर शुक्र है कि इसका एक सरल उपाय मौजूद है। ज्यादातर जीन्स में एक जैसा जिपर लगा होता है, पर कम ही लोग जानते हैं कि उनमें एक इनबिल्ट लॉक सिस्टम भी होता है। जिप को बंद करने के बाद उसे ऊपर की तरफ छोड़ने के बजाय नीचे की तरफ मोड़ दीजिए। ऐसा करने से जिप लॉक हो जाएगी और नीचे की तरफ नहीं खिसकेगी और आप लोगों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाएंगे। नंबर 19, सीक्रेट सेफ्टी ग्लास। कई बिल्डिंग्स में आपने सीढ़ियों के बगल में इस तरह का ग्लास लगा देखा होगा। पहली नजर में भले ही लगे कि ये बस डेकोरेशन के लिए है, पर असल में इन्हें एक बेहद जरूरी मकसद से लगाया गया है। मान लीजिए बिल्डिंग में कभी आग लग जाए तो ये कांच धुएं को सीढ़ियों के रास्ते ऊपर आने से रोक सकता है। बस एक ही फ्लोर तक सीमित रखेगा। इसके ऊपर के फ्लोर्स में रहने वालों का दम भी नहीं घुटेगा और बाहर भागते वक्त उन्हें रास्ता भी साफ दिखाई देगा। नंबर 18, टॉयलेट के दरवाजे के नीचे गैप। यूएसए जाने वालों को वहाँ के पब्लिक टॉयलेट्स के दरवाजों के नीचे वाला बड़ा सा गैप बहुत अजीब लगता होगा और इसके पीछे का कारण तो और भी ज्यादा अजीब है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यूजर्स को कम से कम प्राइवेसी और कंफर्ट महसूस हो और वे जल्दी से जल्दी अपना काम करके सफाई से बाहर निकल आए। कैसे? क्योंकि अंदर वालों को पता होता है कि बाहर से सब कुछ साफ दिख रहा है। वैसे जरूरी नहीं है कि चतुर डिजाइन देखने में हमेशा ही अच्छी लगे। नंबर 17, स्टिंग पाइप्स। शहर में घूमते वक्त आपने इन अजीब खंभों को जरूर देखा होगा। ये देखने में तो बिल्कुल किसी लैंप पोस्ट की तरह होते हैं, बस इनमें लैंप वाला हिस्सा नहीं होता। इन्हें एक खास मकसद से लगाया जाता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इन सिरकटे खंभों को स्टेंच पोस्ट या स्टिंग पाइप कहा जाता है और शुक्र मनाइए कि ये इतने ऊंचे होते हैं। दरअसल ये पाइप नीचे सीवर में इकट्ठा होने वाली गैसेस और बदबू को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इन्हें इसलिए इतना ऊंचा बनाया जाता है ताकि बदबू लोगों के सिर पे ना मंडराए। वैसे इन पे चढ़ने की कोशिश कभी मत कीजिएगा भाई, ऊपर बदबू के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। नंबर 16, जेब में लगा हुक। सर्दियों में ठंडे ठंडे हाथ जैकेट की जेब में डालने पर आपने इलास्टिक रिंग से जुड़ा ये छोटा सा हुक जरूर नोटिस किया होगा, पर क्या आपको इसका यूज पता है? आप अपनी चाबियां या आई कार्ड को इसमें फंसा सकते हैं ताकि जेब से दूसरी चीजें निकालते वक्त ये गिर ना जाए। हुक की क्लिप बड़ी आसानी से आपकी कीरिंग में फंस जाएगी और उसे खोने से बचाएगी ताकि आपको सर्दी में पूरी रात बाहर न खड़ा रहना पड़े। बस आपका रूममेट कहीं ताला ना बदल दे भाई। नंबर 15, ब्लैंक पेजेस। आपने किताबों के लास्ट में कुछ सादे पन्ने जरूर देखे होंगे। भले ही ये पेपर की बर्बादी लगे, पर ऐसा किताब की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से होता है। किताब को कागज की बड़ी बड़ी शीट्स पे छापा जाता है जिस पर अमूमन 4 पन्ने छपते हैं। सो जिन किताबों में पन्नों की संख्या विषम होती है, 4 का गुणांक नहीं होती, उनमें कुछ जगह खाली रह जाती है। पब्लिशर्स समय बचाने के लिए इन्हें यूं ही किताबों के अंत में छोड़ देते हैं और हम पढ़ने वाले बेचारे कंफ्यूज होते रहते हैं। नंबर 14, वाइन की बोतल का कॉर्क। अगर आप कभी वाइन लेकर आए हो और कॉर्क निकालने के लिए घर में बॉटल ओपनर ना मिले तो मन में सवाल जरूर आया होगा कि इन बोतलों में सिंपल सा ढक्कन क्यों नहीं लगाया जाता। वैसे अलग अलग लोग इसका अलग अलग जवाब देंगे, पर मेन रीजन ये है कि वाटरप्रूफ होने के बावजूद कॉर्क थोड़ी बहुत हवा पास होने देती है जिससे वाइन का टेस्ट अच्छा बना रहता है। यही वजह है कि मेटल के ढक्कन वाली वाइन्स टेस्ट के मामले में कॉर्क वाली पुरानी वाइन्स का मुकाबला नहीं कर सकती। वैसे आजकल मार्केट में मौजूद ज्यादातर वाइन्स लगभग 2 साल में एक्सपायर हो जाती है, सो मेरे ख्याल से अब मेटल के ढक्कन यूज करना ज्यादा ठीक रहेगा। नंबर 13, अगर आपका घर थोड़ा पुराना है तो आपने दरवाजे की हैंडल के नीचे ये गोल खाने जरूर देखे होंगे। जी नहीं, ये पिछले मालिकों द्वारा छोड़ा गया कोई सीक्रेट कोड नहीं है, बल्कि दरवाजों को लॉक करने का एक पुराना तरीका है। इनमें से एक बटन दबाने पर दरवाजे के एक साइड का डोर नॉब डिसेबल हो जाएगा और चाबी लगाने पर ही खुलेगा। फिर उसके बाद सिंपल बटन प्रेस लॉक्स आ गए और इन तालों का चलन खत्म हो गया। नंबर 12, गोल्फ बॉल की डिम्पल। क्या आपने कभी सोचा है कि गोल्फ बॉल पे इतने सारे डिम्पल्स क्यों होते हैं? हमेशा से ऐसा नहीं था और शुरू में ये बॉल्स एकदम चिकनी हुआ करती थी, पर 18वीं शताब्दी के गोल्फर्स ने नोटिस किया कि पुरानी घिसी पिटी बॉल एक नई बॉल के मुकाबले ज्यादा दूर तक जाती है। सो इन्हें जानबूझकर डिम्पल के साथ बनाया जाने लगा। पर आखिर ये डिम्पल वाली बॉल चिकनी बॉल के मुकाबले ज्यादा अच्छे से उड़ती क्यों है? दरअसल चिकनी वाली गेंद पर हवा में उड़ते वक्त ड्रैग उत्पन्न होता है जिससे उसकी गति धीमी हो जाती है। डिम्पल्स वाली
बॉल में हवा की एक परत गेंद की सतह से चिपकी रहती है, जिससे ड्रैग कम होता जाता है और गेंद ज्यादा दूर तक जाती है। ये डिम्पल बॉल को लिफ्ट भी प्रदान करते हैं। क्या कहते हैं, फ्लाइट्स में भी ये टेक्नोलॉजी यूज की जाए क्या? मैं नहीं जानता भाई, अपने यहाँ के पुलिस प्रशासन से पूछिए। नंबर 11, वाइन विजडम। वाइन पीते वक्त बोतल के नीचे ये बड़ा सा डेंट देखकर आपने खुद को ठगा हुआ सा जरूर महसूस किया होगा कि इतनी जगह फालतू में वेस्ट हो गई। पर पंट कहा जाने वाला ये फीचर असल में बड़े काम का है। पहली बात तो ये कि बोतल के बेस को फ्लैट बनाता है ताकि वो उलट ना जाए, और दूसरा ये वाइन में मौजूद तलछट पंट में इकट्ठा होकर आपके ग्लास में जाने से बच जाती है। पर ये सारे फायदे बोतल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की देन है। इन बोतलों को कांच के बबल्स में हवा फूंक कर स्पिन करके बनाया जाता है, और इस प्रक्रिया में बोतल के निचले हिस्से में एक निशान बाकी रह जाता है। इस निशान को अंदर की तरफ दबा दिया जाता है, जिससे ये नजर भी नहीं आता, और साथ ही साथ ऊपर गिनाए गए फायदे भी मिल जाते हैं। नंबर 10, विंडशील्ड डॉट्स। क्या आप जानते हैं कि कार के शीशे की बॉर्डर पे ये काली डॉट्स क्यों लगी होती हैं? ये कार के लुक को तो बढ़ाती हैं, पर साथ ही साथ शीशे के कगर के पास से धूल को भी अंदर आने से रोकती हैं। वैसे इनका मकसद और ही होता है। शीशे के चारों ओर एक काला बॉर्डर होता है, जिसके नीचे शीशे को चिपकाने वाला ग्लू छिपा होता है। ये ग्लू धूप या पानी वगैरह से खराब हो सकता है, तो इसमें इन काली डॉट्स का काम क्या है? अरे भाई, वो डॉट्स काली बॉर्डर के इर्द गिर्द धूप से बचने के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर का काम करती हैं, जिससे आपकी कार का शीशा ज्यादा दिनों तक टिका रहता है, और लगे हाथ ये आपकी कार में पॉप आर्ट का तड़का भी लगा देते हैं। नंबर 9, लॉलीपॉप रक्षक। आपका नहीं पता, पर मैं बचपन में समझता था कि लॉलीपॉप की डंडी में बना होल सीटी बजाने के लिए होता है, पर अफसोस कि मैं गलत था। असली मकसद ये है कि थोड़ी सी लॉलीपॉप इस होल में फंस जाए। अगर ये होल ना होता तो लॉलीपॉप सूखने के बाद चिकनी डंडी पर से फिसल कर गिर जाती। वैसे मुझे पता है, इस होल के पीछे की कहानी उतनी रोमांचक नहीं निकली जितनी कि आपने सोचा था। नंबर 8, सड़क पार करने में सहायता। आप में से तेज निगाह वालों ने सड़क पे फुट क्रॉसिंग के पास ये नाचता हुआ डायल जरूर देखा होगा। ये सिर्फ बच्चों के मजे लेने की चीज नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के बहुत काम आती है। दरअसल ये अंधे और बहरे लोगों को बताता है कि कब सड़क क्रॉस करना सेफ रहेगा। जब ये डायल नाचने लगता है तो मतलब होता है कि पैदल सड़क पार करने का सिग्नल हरा हो चुका है। नंबर 7, हाईवे हिंट। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में हाईवे नंबर्स यूं ही नहीं चुने जाते, बल्कि उनके पीछे एक लॉजिक होता है। उदाहरण के तौर पर इवन नंबर वाली सड़कें अमूमन पूरब से पश्चिम की तरफ जाती हैं। इसी तरह ऑड नंबर वाली सड़कें उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं। 3 डिजिट वाले हाईवे शहरों के अंदर जाने के बजाय ज्यादातर बाहर से ही निकाले जाते हैं, जैसे हाईवे 294 शिकागो में घुसने के बजाय शहर के बाहरी इलाकों के बगल से ही गुजर जाता है। अगर आप शहर की भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो इस तरह की जानकारी बड़े काम की साबित हो सकती है भाई। नंबर 6, पेन में बने होल। क्या आप जानते हैं कि पेन के ढक्कन में ये छेद बनाना कानूनी तौर पे जरूरी है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर कोई बच्चा या लापरवाह वयस्क गलती से ढक्कन निगल ले तो होल से थोड़ी बहुत हवा पास हो जाए और उसका दम घुटने से बच जाए। वैसे बॉल पेन के निचले हिस्से की तरफ साइड में एक और बड़े काम का होल होता है। ये वेंट होल पेन में प्रेशर बिल्डअप होने से रोकता है। अगर ये ना होता तो पेन में वैक्यूम बनने की वजह से स्याही का बहाव रुक जाता। ये होल एरोप्लेन जैसी जगहों में प्रेशर चेंज होने पर पेन को फटने से भी बचाते हैं। बहुत से हवाई यात्रियों ने अपनी जेबें स्याही से तर की हैं, तब जाकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उन महान नायकों को एक सलाम तो बनता ही है भाई। नंबर 5, मैकफ्लरी स्पून्स। भले ही आप कबूल ना करें, पर मेरी तरह आपने भी मैकफ्लरी स्पून्स को स्ट्रॉ की तरह जरूर इस्तेमाल किया होगा। पर आपको बता दें कि स्ट्रॉ जैसी होने के बावजूद इस चम्मच का वो यूज नहीं है। आपकी मैकफ्लरी में आइसक्रीम, चॉकलेट और सिपर वगैरह डालने के बाद इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छी तरह मिलाने के लिए इस चम्मच का इस्तेमाल किया जाता है। चम्मच को ग्लास के बीच में खोंचकर इस मशीन में लगे हुक में फंसा दिया जाता है। फिर ये मशीन ग्लास के कंटेंट्स को खूब अच्छे से मत देती है। तो देखा भाई, ये चम्मच आपके मैकफ्लरी को बढ़िया बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाती है। नंबर 4, चिप्स के पैकेट के पीछे रंगीन डॉट्स। चिप्स खाते वक्त क्या आपने पैकेट के पीछे ये रंगीन डॉट्स देखी हैं? जी हाँ, ये डॉट्स पैकेट को रंगीन बनाने के लिए ही होती हैं, पर उसके पीछे एक मकसद होता है। इन डॉट्स की मदद से चिप्स कंपनियां ये चेक करती हैं कि क्या उनके प्रिंटर्स बढ़िया क्वालिटी की प्रिंटिंग कर रहे हैं। अगर ये डॉट्स गड़बड़ लगती हैं तो पैकेट्स को फिर से छपने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 3, माइक्रोवेव का साइलेंट मोड। क्या आप रात को कुछ खाना बनाकर खाना चाहते हैं, पर डर है कि माइक्रोवेव की तेज बीप की आवाज से पूरे मोहल्ले की नींद ना डिस्टर्ब हो जाए? अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर डिजिटल डिस्प्ले वाले माइक्रोवेव्स में साइलेंट मोड भी होता है, जिसे सिर्फ एक बटन दबाकर एक्टिवेट किया जा सकता है। पर इस फीचर के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होता है। बस आपको एक वाला बटन थोड़ी देर तक दबा कर रखना
होता है। देखा कितना सिंपल है। बनाइए अब मजे से रात भर बढ़िया बढ़िया चीजें। नंबर 2, लिफ्ट के दरवाजे का छेद। जी नहीं, लिफ्ट के दरवाजे पर यह बना छेद अंदर मौजूद लोगों की जासूसी करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि ये चाबी लगाने के लिए बनाए जाते हैं। लिफ्ट के दरवाजे में भला चाबी का क्या काम? मान लीजिए कभी लिफ्ट फंस गई या कोई दूसरी इमरजेंसी पड़ गई, तो इस छेद में चाबी लगाकर दरवाजे को खोला जा सकता है। फिर लिफ्ट चाहे जिस भी फ्लोर पर हो। तो भले ही ये देखने में बंदूक की गोली से बना छेद लगे, पर असल में इसे लोगों की जान बचाने के लिए बनाया गया है। नंबर 1, पेन के फिन्स। अगर आपने कभी थोड़ी बढ़िया क्वालिटी की पेन इस्तेमाल की है तो पेन के आगे की तरफ बने ये अजीब उभार या फिन जरूर देखे होंगे। ये फिन सिर्फ पेन का लुक नहीं बढ़ाते, बल्कि आपके राइटिंग एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाते हैं। लिखते वक्त स्याही नीचे आकर इन फिन्स में भर जाती है, ताकि यूजर को तत्काल अधिक इंक प्राप्त हो सके। एक चीज और, अगर आपके हाथ की गर्मी से पेन का तापमान बढ़ जाता है तो इंक बहने के बजाय इन फिन्स में भर जाएगी। इससे आपके कपड़े या किताबें गंदे होने से बच जाएंगे। इस सिंपल से डिजाइन फीचर ने कितनी ही बार आपको स्याही की होली से बचाया होगा और आपको इसकी मौजूदगी के बारे में पता तक नहीं था। क्या इस वीडियो से आपको रोजमर्रा की चीजों के बारे में कुछ नया पता चला? क्या आप भी घर की कॉमन चीजों के बारे में ऐसा ही कोई राज जानते हैं? नीचे कॉमेंट्स में मुझे भी बताइएगा। हमारा चैनल देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।